Where is the pen? ओके, गुड मॉर्निंग। जो भी हमें ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे ये सेशन यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का अभी बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारा अभी तक यूट्यूब पे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का नहीं गया है ना लेक्चर। हाँ, तो कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है कि पता नहीं कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होगा कि नहीं होगा। ये भी, हाँ, ऑटो कैड मेन डाउट आ रहा है, ऑटो कैड होगा कि नहीं होगा। अरे भाई साहब, सब होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अभी आराम आराम से चल रहा था चीजें, ठीक है। आज भी देखो ऑटो कैड वाले सर आने वाले थे, पर किसी कारणवश फोन नहीं उठाए सर, ठीक है, तो हो जाएगा। अभी आज कौन सा दिन है? फ्राइडे, सैटरडे संडे तुम लोग का दो क्लास एटलीस्ट करवाने की कोशिश करते हैं ऑटो कैड का, ठीक है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो, तो भाई साहब कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना था, ये सब चीज़ तो ऑलरेडी हमने अलग अलग सब्जेक्ट जब स्टार्ट कराया इंट्रोडक्शन वाला, तो वहाँ पे हमने डिस्कस ये सारी चीज़ें कर लिया है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? सोम ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें यूनिट 1 का एक इंट्रोडक्शन, दो इंट्रोडक्शन लेक्चर गया है, और एक यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग क्या देख रहे थे? अबे न्यूटन्स लॉ, तीनों लॉ देख लिए भाई साहब, है इतना डिटेल में देखे, बारीक बारीक चीजों को समझे हम लोग। याद आया? नोट्स बना रहे हो उसका? शाबाश। मॉडर्न सर्वेइंग हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, नहीं? कॉन्टूर्स है कि नहीं? तीसरा आज हम लोग स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। भाई साहब, ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स नाम से आपका सवाल मतलब सब्जेक्ट बना हुआ है। इससे पहले थर्ड सेमेस्टर में ना कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स नहीं हुआ करता था। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की जगह पे चीजें होती थी बिल्डिंग मटेरियल, जो कि आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा, वो भी आधा अधूरा पढ़ा, पूरा कुछ नहीं पढ़ा। अब पता नहीं है सिलेबस किस हिसाब से डिजाइन किया है आगे। अभी तो खाली फोर्थ सेमेस्टर तक का ही सिलेबस हमको मिला है, आगे फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में क्या है ये तो अभी तक पता नहीं। आप लोगों को पता चल गया क्या? हाँ, तो भाई साहब ये सिलेबस किस तरह से डिजाइन किया जा रहा है अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। जैसे सिलेबस आ जाएगा, लेकिन थोड़ा विचित्र है, क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट था ना, ये सब्जेक्ट हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाते थे, और किस नाम से पढ़ाते थे? कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के नाम से। बात समझ में आया? जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहां पे बिल्डिंग मटेरियल अलग नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन अलग नहीं होता है, वहां पे एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं BMC। BMC में क्या क्या आ गया? बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये एक सब्जेक्ट। समझ में आया कंपटीशन दृष्टिकोण से? भाई साहब ये एक तरह का एक टॉपिक हो गया, जो कि आपके लिए एक सब्जेक्ट बना के यहाँ पेश किया गया है। बात समझ में आया? और कल तो हम दिखाई भी किए कि भाई साहब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए ना, जैसे अभी तो हम लोग बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं, हम एक नया चीज लाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हम अपने कोर्स में आप लोगों के बैच से। आप लोगों के बैच से क्या? इस मंथ से, ठीक है, इस मंथ से मतलब इस वीक से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ सेमेस्टर वालों को भी बोल दी, आप लोगों को भी बोल दे रहे हैं। सैटरडे विल बी योर सिलेक्शन डे। मतलब क्या हुआ? सैटरडे के दिन ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। किताब आपके पास है, हम PDF के रूप में आपको प्रोवाइड कर चुके हैं ना? देख लिए वो PDF ना, दिखा दिए थे? हाँ भाई साहब, वो किताब खरीदने के लिए जाओगे तो 2-2,500 रुपया ऐसे खत्म हो जाएगा, तो आपको किताब खरीदने की जरूरत अभी नहीं है। जितना हम आपको PDF दे चुके हैं किताब का, उसी किताब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। अब वो कौन सा क्वेश्चन है? वो सारे वो क्वेश्चन है जो 2020 के बाद जितने भी आपके JEE और AE के एग्जाम्स हुए हैं पूरे इंडिया में। समझ में आया? टोटल 45,000 क्वेश्चन है भाई साहब। हम लोग जो जो टॉपिक करते जाएंगे, जो जो जैसे जैसे चीजें करते जाएंगे, पूरे वीक का जो भी करेंगे हम लोग, सैटरडे के दिन ज्यादा नहीं 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का करेंगे। बात समझ में आ रहा है?
ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपका वो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए और आपको एक आइडिया लग जाए कि हमें कंपटीशन में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से। समझ में आया कि नहीं? बहुत ज्यादा तो मैं नहीं करा पाऊंगा, लेकिन इतना करा दूंगा कि आपको पूरा दिमाग खुल जाएगा। समझ में आया बात? उसके बाद आप अंतरिक्ष में आराम से तैर सकते हो। अब जिस ग्रह में लैंड करना है अपना सोच लेना। समझ में आया बात? बोले तो जिस एग्जाम के लिए क्रैक करना है भाई साहब बैठ जाना। अरे सब एक ही चीज है, सब वही चीज पूछता है। सिविल इंजीनियरिंग पूछेगा, कुछ अलग नहीं पूछेगा। और जेई का लेवल लगभग सबका एक बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। भाई साहब मतलब समझ में आया? गांव देहात में देखते हो, अगर आपको पता चल गया गांव वाला को कि आप सिविल लिए हुए हो, सिविल माने क्या समझता है वो लोग? वो लोग तो राजमिस्त्री पूछता है, नहीं जी सीधा सा बात है। लेकिन जब आप घर में आपका एक पहचान बनेगा ना गांव देहात में, आपका मोहल्ला में, कि मतलब आप डिप्लोमा कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग से, तो भाई साहब जेई साहब, जेई साहब क्या, अब जेई साहब से सवाल क्या पूछेगा? जेई साहब देखिए जरा ये जो बीम का है, ये बीम का मोटाई इतना ठीक है, अच्छा घड़वा जो बना रहे हैं हम कितना का दरवाजा का छोड़े, दरवाजा कितना डायमेंशन का छोड़े हैं, ऐसा ऐसा सवाल पूछता है। अगर हम खिड़की दे रहे हैं तो ये रूम में किसको खिड़की देना सही रहेगा जरा बताइए तो। ऐसे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन दिशा में हम खिड़की खोलेंगे, ऐसे पूछेगा। कुर्सी का लेवल कितना रखेंगे ये पूछेगा। सीढ़ी बना रहा है तो सीढ़ी हम कितना दूर से रखेंगे ज्यादा सही रहेगा। सीढ़ी कैसे बनाए कि हमारा ज्यादा खड़ा ना हो जाए सीढ़ी, ऐसा सवाल पूछेगा। छड़ डाल रहा है तो कितना छड़ डालेंगे ये पूछेगा। कितना एमएम का छड़ डालना सही रहेगा। सवाल का बौछार लग गया नहीं? ऐसे सवाल का जवाब कहां मिलेगा हमें? कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में। टेक्निक बताएगा कि आपको कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से करना है। बात समझ में आएगी नहीं? हम लोग हर तरह, देखो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? थंब रूल। थंब रूल समझते हो किसे बोलते हैं? थंब माने अंगूठा, और अंगूठा छाप किसको बोलते हैं? जो कुछ नहीं जानता है, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन बड़का बड़का घर बना देता है। कौन? राजमिस्त्री। तो राजमिस्त्री लोगों के लिए या फिर साइट में वर्क करने के लिए हम लोगों को कुछ से कुछ एक फॉर्मूला निकाल के रखना पड़ेगा कि अगर हम एक ईंटा इधर लगाएंगे तो हमको उधर 2 ईंटा लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ एक रेशियो नहीं होता है। मिस्त्री लोग क्या बोलता है? 1/2 का बना दो जी, नहीं मसाला बनाना रहता है तो उन लोग के रेशियो दिमाग में घुरते रहता है कि अगर इतना सीमेंट लिया है, 1 कढ़ाई सीमेंट लिया है तो 2 कढ़ाई बालू डाल दो जी। नहीं, वो क्या है? वो क्या सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। उसको क्या पता है? अंगूठा छाप रूल। बोले तो थंब रूल के नाम से हम लोग उसको पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। बात समझ में आया कि भाई साहब ये करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, उससे क्या फायदा होगा, दैट डजंट मैटर, करना है ये हमारा। अच्छा संविधान नाम का कोई चीज है पता है? क्या होता है उसमें? उसमें सारे नियम कानून लिखे हुए हैं ना कि हमें ऐसे रहना है, हमारा ये दायित्व है, जैसे करोगे ऐसे होगा ऐसे होगा। नहीं, वैसे ही सिविल इंजीनियरिंग का भी एक संविधान है, एक किताब बना हुआ है। और एगो नहीं, हर सब्जेक्ट का बना हुआ है। समझ में आया? उसको हम लोग बोलते हैं कोड बुक। सिविल इंजीनियरिंग का एक कोड बुक बना हुआ है। तो अब उस कोड में क्या लिखा हुआ है उस किताब में कि अगर आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होना चाहिए, इस टाइप का चीजें। बात समझ में आया कि नहीं? अब कोड बुक को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे जो चीजें पढ़ेंगे हम लोग उसी से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब एक चीज लिखा हुआ है पूरा, आपको वहां पे कोई फॉर्मूला लगाना है क्या? कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसका मतलब सीधा सा बात है, इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, नगण्य, कोई न्यूमेरिकल लगभग एकदम ना के बराबर है आपको। लेकिन याद बहुत सारा चीज करना है इसमें। डाटा रहेगा कि अगर हम लोग एक पल्ला वाला घर बना, मतलब एक पल्ला वाला दरवाजा खोल रहे हैं तो एक पल्ला का साइज कितना होना चाहिए,
चौखट दोगे कि नहीं दोगे? पूरा डोर जो बनेगा, कितना तरह का दरवाजा आप बना सकते हो, टाइप्स ऑफ डोर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ विंडोज पढ़ेंगे, इन चीजों को पढ़ेंगे। बात समझ में आया? तो अगर आप अपना सिलेबस देखो, तो सिलेबस देखो आपका ये है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। सब्जेक्ट का क्या नाम है हमारा? कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। अब इस कंस्ट्रक्शन टेक्निक में भाई साहब आपको क्या क्या, देखो ये वाला चीज ना मैं पहले भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वाला, लेकिन उसमें क्या हुआ था, बाय मिस्टेक हमारा जो है ऑडियो नहीं जा पाया था, ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इन चीजों को। तो जो पहला यूनिट में आपको दिया हुआ है ना, पहला यूनिट में आपसे डिस्कस किया है क्या? पहला यूनिट में आपसे डिस्कस किया है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेट का फैक्टर्स क्या क्या रहेगा? जैसे मान लो कि अगर आप घर बनाने के लिए जा रहे हो, तो घर बनाओगे, कहाँ बना रहे हो आप घर? नदी के किनारे बना रहे हो, कि समुद्र के किनारे बना रहे हो, कि पहाड़ में बना रहे हो, कि दलदल वाले क्षेत्र में बना रहे हो? बहुत सी चीजें पे डिपेंड करेगा ना, कि अगर आप घर बना रहे हो तो समतल भूमि पे बना रहे हो, वहां हमेशा हवा बहुत तेज बहो हो, हवा बहा हो कि पानी बहा हो, बात समझे कि नहीं है? और हाँ, अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक जोन पे है, बात समझो। तो क्लाइमेट का फैक्टर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले चीजों में ना हम लोग को थोड़ा सा ज्योग्राफिक से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे कि भाई ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, सोलर विंड पैटर्न क्या होता है, ये सब चीजें देखना है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो दूसरा सब पॉइंट में जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सीधा आपका आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो कि थोड़ा सा आपके साथ नाइंसाफी है, ठीक है। आपको यार कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, कुछ पता है? एकदम नहीं पता है। तो यहाँ पे सॉइल के हम लोग माटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बात समझ में आया? अभी पता है आपको एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग में, उसका नाम होगा सॉइल मैकेनिक्स। सुना सुना लग रहा है? कहीं उसके बाद ये मत सोचना कि हे भगवान इतना दिन खराब हो गया कि हम लोग को माटी ओटियों के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है भाई साहब, माटी पढ़ेंगे, पानी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पौधा उगाएंगे, सब चीज करेंगे यहाँ। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सॉइल यहाँ पे किस किस प्रकार का हो सकता है। आप लोग ये वाला चीज हमको लगता है कि 8वां 9वां में पढ़े थे ना, क्लासिफिकेशन, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में पढ़ने वाले हैं एलुवियल सॉइल, एवलाइन सॉइल, लैक्स्ट्रियन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल्स, ठीक है, मैरीन सॉइल। मैरीन सॉइल बोले तो जो आपका समुद्र के किनारे पाया जाता है, लैक्स्ट्रियन सॉइल जो लेक्स के आसपास पाया जाता है, एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा जिसको आप लोग बोलते हो। क्या होता है, पानी के बहाव से क्या हो रहा है, मट्टी कट रहा है, नहीं, धीरे धीरे जो उसका पत्थर सब है धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूटते जा रहा है, नहीं, तो वो आपका क्या हो जा रहा है, एलुवियल सॉइल। एक होता है जो वो दीमक का घर देखे हो, दीमक का घर, अबे दीमक बोल रहे हैं, दीपक नहीं बोल रहे हैं ये लड़का दीपक सोच, अबे दीमक नहीं समझते हो यार, आप क्या बोले, व्हाइट एंड समझते हो? अरे व्हाइट एंट, कोई बात नहीं, रुक जाओ, देखो दिखा, देखो तुमको हम लोग जो हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं ना, वो तुमको दिखाना चाह रहे हैं एक्चुअली लोएस्ट सॉइल। एकदम बालू एकदम हल्का होता है, ठीक है, मतलब लोएस्ट सॉइल जो होता है ना, क्या होता है, एकदम हल्का सॉइल होता है, और तुम फूकोगे मतलब क्या होता है ना, हवा से भी उड़ जाता है। बात समझ में आया? उस तरह का सॉइल, ये देखो लोएस्ट सॉइल है। समझ में आया बात? हम इसके बारे में बात करें तो भाई साहब आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखना है। अच्छा, और एक चीज, एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये कौन जानवर का नाम है? बियरिंग कैपेसिटी समझते हो किसको कहते हैं? बियरिंग करना मतलब, बियरिंग क्या लिखा हुआ है, बियरिंग, बियर का रिंग, ऐसा है क्या?
बियरिंग, बियर करना मतलब क्या, सहना। एग्जैक्टली सॉइल के देखो हम लोग ये जो घर बनाए हैं, इस सॉइल जो भी हम लोग ये घर बनाए हैं, ये जो भी स्ट्रक्चर बना है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये तुम्हारा रूफ है, रूफ स्लैब। अब रूफ मत बोलना, ये क्या है, स्लैब है। ये क्या है, ये बीम है। अच्छा पिलरवा को क्या बोलते हो, कॉलम। ठीक है, तो भाई साहब हम लोग जैसे ये छत्ता पे है ना जी, फर्स्ट फ्लोर में है हम लोग, तो ये छतवेन है, हम लोग के लिए रूफ है, लेकिन नीचे वाले के लिए ये क्या हो गया, रूफ हो गया। तो भाई साहब हमारा लोड कहाँ गया, रूफ में गया, रूफ से कहाँ गया, कॉलम में गया, कॉलम से कहाँ जाएगा, बीम सब में जाएगा, और फाइनली कहाँ जाएगा, बीम से फिर कॉलम में होते हुए ग्राउंड में जाएगा ना। ग्राउंड मतलब क्या, सॉइल में ना गया है, मतलब फाउंडेशन में गया, सॉइल में गया, तो भाई साहब कितना लोड सहेगा। अभी देखो कहीं कहीं देखना क्या होता है, घर, अरे घरवा तो गाँव देहात में धंसता है, नहीं होता है? होता ही है, दीवार में क्रैक आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि माटी को बढ़िया से कॉम्पैक्शन नहीं किया होगा। कॉम्पैक्शन वर्ड हम डिस्कस किए थे, आई थिंक लास्ट इंट्रो क्लास जब कर रहे थे कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का, तो हम कॉम्पैक्शन माने क्या बोले थे, एक वर्ड डिस्कस किए थे हम, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन माने क्या, कॉम्पैक्शन मतलब कॉम्पैक्ट करना। धुरमुस देखे हो, धुरमुस जानते हो ना जी, धुरमुस से क्या करते हैं। अच्छा धुरमुस से जब ठोकने के लिए जाते हो तो क्या तुम डायरेक्ट जाते हो सूखा मट्टी में डायरेक्ट ठोकना शुरू कर देते हो क्या, पानी देते हो पहले, वेरी गुड। पानी नहीं छिड़कोगे तो कभी कॉम्पैक्शन नहीं होगा अच्छे से, है कि नहीं। ये सारी चीजें हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्पैक्शन माने कोचना। कोचते ही तो है, क्या कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन ही तो कर रहे हैं, ठोक रहे हैं ऊपर से। बात समझ में आएगी नहीं। तो भाई साहब बियरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, सहने की क्षमता। बियरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, क्या सहने की क्षमता। बियरिंग कैपेसिटी मतलब सहने की क्षमता, क्या क्या सहने की क्षमता, स्ट्रेस सहने की क्षमता। अब इंट्रो क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था, स्ट्रेस वर्ड। अब बताओ, अब ये स्ट्रेस वर्ड हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, सोम में पढ़ने वाले हैं, कि सॉइल जो है बियरिंग कैपेसिटी को झेलेगा, मतलब स्ट्रेस को झेलेगा। और ये स्ट्रेस क्या होता है, कहां पढ़ेंगे, सोम का पहला यूनिट में। अभी तक पहुंचे हैं वहां पे, अभी नहीं पहुंचे हैं, अगला लेक्चर में हम लोग पहुंच जाएंगे स्ट्रेस में। तो जैसे ही वहां पे स्ट्रेस पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग यहाँ पे आके जब वहां क्या पढ़ेंगे, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस के बारे में देखेंगे। सॉइल में भी स्ट्रेस आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, स्ट्रेस करने का मतलब क्या, दबाव आना। अभी तो कहने के लिए आप समझ रहे हो कि वो दबाव है, ऊपर से स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन असल में क्या होता है वो तो हम सॉइल उसमें सोम में पढ़ाएंगे ना। बात समझ में आया। और इंट्रो क्लास अगर कोई मेरा देखा होगा तो आइडिया लग गया होगा उसको कि स्ट्रेस क्या होता है। तो भाई साहब अब तीसरा यूनिट में क्या लिखा है, देखो पहला यूनिट का ही तीसरा पार्ट में लिखा है, क्या लिखा है कि बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, आप जान गए। पहला यूनिट में आपको क्या पता चलेगा, सॉइल कितना प्रकार का होता है, सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है। अब सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी निकालना भी तो पड़ेगा। मान लो आप घर बनाने जा रहे हो, आपको पता है कि सॉइल का अपना अपना बियरिंग कैपेसिटी होता है, सहने की क्षमता होती है, लेकिन कितना स्ट्रेस सहेगा, लोड निकाल पाओगे क्या। लोड हम लोग क्यों निकालेंगे भाई साहब, हम लोग को स्ट्रेस से ना मतलब है। अब तुम खुद सोचो, इतना छोटा सा एरिया में हम लोग थोड़ा सा भी लोड लगाएंगे, बहुत ज्यादा लोड लगाएंगे नहीं, दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर
मान लो बहुत ज्यादा लोड लगा रहे हो, 100 किलो लोड लगा रहे हो, तो हमारा हाथ सह पाएगा क्या? नहीं सह पाएगा। लेकिन अगर हम एरिया फैला दें, मेरे हाथ को ना माटी समझ लो, बात समझ में आया? तो अगर हम 100 किलो न्यूटन लगा रहे हैं और ये मेरा एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, तो स्ट्रेस कितना हो गया? फोर्स बटे एरिया। तो 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस लग रहा है नहीं। लेकिन अगर इसी एरिया को बढ़ा दो, पूरा रूम सोच लो, जितना बड़ा रूम है, अब लोड कितना लग रहा है? 100 किलो न्यूटन, और एरिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस कितना हो गया? 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तब तो आसानी से सह लेगा नहीं। तो हम लोग लोड के दृष्टिकोण से बात करेंगे क्या? हम लोग किसके दृष्टिकोण से बात करेंगे? स्ट्रेस के दृष्टिकोण से। लोड बटे एरिया, मतलब लोडों पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? अगर एरिया हम लोग बढ़ा देंगे तो स्ट्रेस तो अपने आप कम हो जाएगा, नहीं होगा? और इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला था आपका यूनिट 1। यूनिट 2 में देखो क्या है। यूनिट, हाँ यूनिट 2 कहाँ गया? यूनिट 2 नीचे है, अच्छा यहाँ है, देखो। हाँ भाई साहब देखो, जो हम वहां पे छोड़े यूनिट 1 में, देखो जो जो टॉपिक छोड़े, बोले क्या क्या टॉपिक का इस्तेमाल किए हम बोले कि फाउंडेशन में हम लोग वहां देखेंगे। देखो फाउंडेशन आ गया यूनिट 2 में है। हम सिलेबस नहीं देखे थे, लेकिन वो डिजाइन भी वैसे ही किया है ना, कि टीचर वैसे ही पढ़ाए इसको, बहुत अच्छा डिजाइन किया है उस हिसाब से। देखो ध्यान से, बेयरिंग कैपेसिटी है, बेयरिंग कैपेसिटी से हम लोग क्या दिमाग में जाएगा? सीधा फाउंडेशन। तो बस यूनिट 2 में तुमको क्या पढ़ना है? फाउंडेशन। अब फाउंडेशन बनाने से पहले तुम कोई साइट पे काम करने के लिए गए, तो क्या डायरेक्ट वहां जाके कोड़ना शुरू कर दोगे? सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? साफ सफाई। अब इस साइट का क्लियरेंस करना पड़ेगा तुमको। सबसे पहले क्या करना है? साइट का क्लियरेंस। तो ये पढ़ना है तुमको कि भाई साइट का क्लियरेंस का क्या मतलब हुआ, किस किस तरीके से हम साइट को आइसोलेट करेंगे। अभी तुम देखना, कहीं रोड के बगल में अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो ग्रीन ग्रीन कपड़ा से चारों तरफ से गिरा दिया जाता है, और तुम्हारा टीना जैसा कुछ रहता है जिससे कि तुमको ढक देता है, ताकि तुम उस पर ना देख सको। ऐसा देखे हो? अभी तुम कहीं भी देखना, कहीं ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहा हो बीजी जगह पे, भाई साहब जहां जहां तुम्हारा पिलर उठ रहा होता है ना, कॉलम उठ रहा होता है बड़ा बड़ा, उसको ऐसे ही घेर के बंद कर दिया जाता है। तो वहां पे हम लोग यूनिट 2 में आपको बताएंगे कि साइट क्लियरेंस करके हम लोग जो वो उसको आइसोलेट करते हैं, क्यों करते हैं, काहे? ताकि नजर ना लग जाए हम घर बना रहे हैं, पड़ोसी का नजर ना लग जाए कि भाई साहब कितना खर्चा कर रहा है, इसलिए ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखेंगे। सोरिंग, नेसेसिटी ऑफ सोरिंग, हम लोग पढ़ेंगे कि सोरिंग क्या होता है, ये क्या चीज है। हम लोग कुछ कुछ टेम्पोररी कंस्ट्रक्शंस करते हैं घर बनाने के लिए, या कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। मान लो हमको बड़ा सा ब्रिज बनाना है, लेकिन उस बड़ा सा ब्रिज बनाने के लिए हम लोग को क्या बनेगा? कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग को कुछ टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, जिसको हम बाद में हटा देंगे। नहीं होता है? अरे जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, तुम बहुत बड़ा सा मॉल बनाने जा रहे हो, हॉस्पिटल बनवाने जा रहे हो, तुम वहां के चीफ इंजीनियर हो, भाई साहब एकदम आस पड़ोस में कुछ भी नहीं है, तुम्हारा जो भी मटेरियल आएगा तुम क्या खुले में रख दोगे? हैं? तुम घेराबंदी करोगे कि नहीं? अपना कैंप लगाओगे कि नहीं? तो कैंप तुम्हारा क्या है? टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन है ना, कि वहां घर बसा लिए अपना, नहीं हम छेक लिए तो हम यहीं रहेंगे। है बात समझ में आ रहा है? तो तुम एक गोदाम भी बनाओगे ना, जहां पे कि सारी चीजों को रखोगे, मटेरियल को तुम रखोगे, तो मटेरियल को ऐसे रखोगे कि आराम से चीजें निकाल सको। कि पता चला कि तुम बालू गिरवाए, अब बालू के ऊपर में फिर तुम चिप्स गिरवा दी, ऐसा करोगे क्या? हर चीज का रखने का अपना तरीका होगा। तो हम लोग ये वाला चीज भी पढ़ेंगे इसमें। बात समझ में आया कि मटेरियल का स्टोरेज किस प्रकार से करना है। अब मटेरियल का स्टोरेज तुम करोगे, तुम्हारे लिए सबसे टेंशन वाला बात आ गया, सीमेंट। अब तुम सीमेंट जब साइट में स्टोर करोगे, तो क्या
तुम सीमेंट को एकदम जैसे तैसे फेंक दोगे क्या? तो क्या तुम जमीने पे रख दोगे? जमीन से थोड़ा ऊंचा रखना पड़ेगा ना। अगर तुम्हारा दीवार बना हुआ है तो दीवार से कुछ इधर रखना पड़ेगा ना, कुछ गैप छोड़ना पड़ेगा ना। तुम जब एक के ऊपर एक बोरा लगते जा रहे हो तो कितना बोरा रखोगे? ये सारे चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? ये खासियत है। अब तुमको फील आ रहा होगा कि हम जब इतना बता रहे हैं तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि सर असल में तो हम लोग जब जेई बनेंगे तो काम तो इसी सब्जेक्ट का है, नहीं है? काम करवाने के लिए फील्ड में कौन से सब्जेक्ट का जरूरत है? तुम सोम कितनों कुछ पढ़ लो, बाकी सब्जेक्ट कितनों कुछ कर लो, लेकिन ये नहीं आता है तो तुम बेवकूफे बनले रहोगे। नहीं तो साइट में काम करवाने के लिए मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग का, जिसको कि हम लोग एकदम बेसिक बोलते हैं कि हमको आना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आए, तभी तो कहलाएंगे कि हम सिविल इंजीनियर हैं। नहीं तो पता चला 10 गो आदमी के बीच में हो और तुमको यही सब छोटा छोटा चीज पूछा जा रहा है और तुम नहीं बता पा रहे हो। बात समझ में आएगी नहीं? चलो, तो इसमें हम लोग ना फाउंडेशन देखने वाले हैं। अब कहीं कहीं होता क्या है कि तुम्हारा माटी जो है अच्छा है, मजबूत है, ज्यादा स्ट्रेस को झेल सकता है, बियरिंग कैपेसिटी उसका बहुत अच्छा है, तब तो हम लोग थोड़ा सा भी गढ़ा करेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर माटी एकदम सॉफ्ट सॉइल है, नरम सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, काली मृदा, काली मृदा के बारे में हाँ इंट्रोडक्शन वाले क्लास में डिस्कस किए थे, नहीं? क्या होता है, खासियत पता है काली मृदा का? अरे तुम थे क्या? नहीं थे? अच्छा, देखो काली मृदा में हम लोग बात करेंगे कि सॉइल में तो मिनरल्स भी होता है, नहीं होता है सॉइल में मिनरल्स? अगर सॉइल में मिनरल्स है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ब्लैक कॉटन सॉइल में ना एक खतरनाक मिनरल होता है जिसका नाम क्या बताए थे? बड़ा पेचीदा था, याद करो। मॉन्ट मोर्लोनाइट। याद आया? हाँ डिस्कस किए थे मॉन्ट में। अब इसका क्या काम होता है पता है? पानी अगर आ गया ब्लैक कॉटन सॉइल में तो फूल जाएगा, और अगर पानी खत्म हो गया तो सिकुड़ जाएगा। अब तुम सोचो तुम घर बनाए, तुम्हारा पिलरवा ब्लैक कॉटन सॉइल में है, और जब फूल गया तो फूलेगा तो क्या होगा? पिलरवो तो उठा देगा, तो क्या होगा बाबू साहब? तुम पता चला छत्ता पे सोते हो, सुबह उठे हो देखते हो हम रोडवा पे चल रहे हैं नहीं, ठीक है? तो हम लोग सैलो फाउंडेशन पढ़ने वाले हैं। सैलो फाउंडेशन कहने का मतलब कि कम, सैलो मतलब क्या, छिछला होता है ना, क्या बोलते हैं? अब व्हाटएवर यार, उथला फुथला जो भी है, ठीक है? मतलब हम लोग कम गढ़ा पे अपना फाउंडेशन बना लिए, उसको सैलो फाउंडेशन। हम लोग को बहुत अंदर तक गढ़ा करना पड़ रहा है, उसको डीप फाउंडेशन बोलेंगे। बात समझ आएगी नहीं? तो हम लोग पढ़ेंगे कितना तरह का सैलो फाउंडेशन होता है, कितना तरह का डीप फाउंडेशन होता है। बात समझ में आया बाप? बोलो बाबू। तीसरा यूनिट में देखो, फाउंडेशन बना लिए। पहले हम लोग क्या किए? साइड क्लियरेंस किए, साइड क्लियरेंस किए। हम लोग सॉइल का क्या किए? स्ट्रेंथ चेक किए। उसके बाद हम लोग डिसाइड किए, सॉइल का स्ट्रेंथ चेक हो गया, सॉइल का स्ट्रेंथ चेक कर लिया, इसका मतलब हमको पता चल गया कि माटी कैसा है। माटी कैसा है तो हमको ये पता चल गया कि हमको सैलो फाउंडेशन बनाना है कि हमको डीप फाउंडेशन बनाना है। बोलो बाबू, अब क्या करेंगे? कुर्सी लेवल तक उठाएंगे ना, कॉलम बनाएंगे ना। क्या मान लो सैलो फाउंडेशन कर रहे हो तो तुम उठाए ना, कुर्सी लेवल तक उठाएंगे। तो कुर्सी लेवल किसको कहते हैं? उसको अंग्रेजी में कुछ कहते होंगे ना, तो उसको प्लिंथ लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं कुर्सी लेवल को? कुर्सी लेवल। जिसको तुम घर द्वार में कुर्सी लेवल बोलते हो ना, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्लिंथ लेवल। बात समझ में आया? तो कुर्सी लेवल में देखना, को बीम बांधते हैं हम लोग, बीम बांधते हैं ना सारे कॉलम्स को मिला के, उसको प्लिंथ बीम बोलते हैं। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लिंथ स्लैब, प्लिंथ बीम। देखो फाउंडेशन कहाँ? ब्लैक कॉटन सॉइल में भी पढ़ना है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके तुमसे। समझ में आ रहा है कि ब्लैक कॉटन सॉइल में जब तुमको पता चला कि मॉन्ट मिलोनाइट नामक एक राक्षस रहता है जो कि जब मन तब फूल जाता है, जब मन तब सिकुड़ जाता है, तो हम घरवा में सोतेंगे तो हमको तो गिरा देगा नीचे है। बात समझो, ठीक है? तो भाई साहब हमको ऐसा तो पता होना चाहिए ना कि ब्लैक कॉटन सॉइल अगर हमारा घर भी निकल गया तो हम क्या जमीनवा बेच देंगे क्या?
कौन लेगा फिर जमीन में? नहीं लेगा कोई। समझो बात को। तो हम लोग को तो वहां पे घर बनाना आना चाहिए ना। हम लोग को क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब क्या क्या हम लोगों को ध्यान पूर्वक चीजों को देखना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं? कंस्ट्रक्शन करते वक्त ये चीजें पढ़ेंगे। अब देखो तुम लोग को एक फोटो दिखाते हैं कि कुर्सी लेवल होता क्या है। देखो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए हुए थे, अभी भी खुला हुआ है। ठीक है, ये देखो कुर्सी लेवल है, उठा दिए नहीं जी, ये सब चीज डिस्कस किए थे, लेकिन आवाज क्या हो गया था, कट गया था। तो ये देखो कुर्सी लेवल, ये देखो प्लिंथ बीम है। अब प्लिंथ बीम के ऊपर क्या करते हैं हम लोग? डीपीसी चढ़ाते हैं। अबे डीपीसी चढ़ाना देखो, एक लेयर चढ़ाते हैं। डीपीसी अलग अलग तरह का होता है, हम लोग वहां पे बिटुमिन अलकतरा भी लगाते हैं। अच्छा डीपीसी क्या है? प्लिंथ बीम के ऊपर में हम लोग एक लेयर चढ़ाते हैं। ये जो कुर्सी लेवल तुम देखे, ये कुर्सी लेवल देखे ना, अब ये प्लिंथ बीम है, अब इसके ऊपर हम एक लेयर चढ़ाएंगे। ऐसा लेयर चढ़ाएंगे जिससे कि नीचे का जो पानी है ऊपर रेस के दीवार में ना पहुंचे। बात बुझे कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, सॉइल से खींचेगा पानी, कैपिलरी एक्शन। अबे दिया और बाती, बाती जब तुम जलाते हो, दिया बाती जला, अभी 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 दिवाली खत्म हुआ, जलाए कि नहीं दिया? कौन दिया जलाए? लाइट वाला? और लाइट वाला बोल रहे हैं। अबे तेल वाला दिया है, उसे बाती बनाए थे कॉटन वाला सॉइल का। अच्छा टेरी कॉटन लगा दोगे तो होगा, जलेगा? रुई दिए ना, या फिर कॉटन का बनाए थे, ये सूती कपड़ा का भी लगाओगे तो हो जाएगा। अब मान लो तुम कॉटन का इस्तेमाल किए बाती, अच्छा कॉटन के जगह पे अगर तुम प्लास्टिक वाला लगा दोगे तो जलेगा? खाली ऊपर वाला जलेगा, खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगा तुरंत। लेकिन तुम रुई का ही क्यों बनाते हो? नहीं सर रुई पवित्र होता है। घोंचू पवित्र जाए बाढ़ में, पहले बात सुनो, हो क्या रहा है? तेल घींच रहा है ना, तो मतलब उसके पास शक्ति आ जाता है। नहीं भगवान शक्ति दे देते हैं बाती को, ये तेल घींचो जी हम जलेंगे। हैं क्या हो रहा है वहां? अबे उसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ये कहां पढ़ेंगे? ये कैपिलरी एक्शन कहां पढ़ेंगे? सॉइल में भी पढ़ेंगे, सॉइल मैकेनिक्स में, और कहां पढ़ेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे। तो वहां चीजों को रिलेट करवाएंगे हम कि देखो बाबू तुमको प्लिंथ बीम पढ़ाए थे, तुमको हम वहां बोले थे कि यहाँ कैपिलरी एक्शन से सॉइल में ऊपर उठता है पानी, तो हम लोग क्या करते हैं, डीपीसी का लेयर चढ़ा देते हैं। मतलब क्या किए, काट दिए उसका कनेक्शन। नहीं नीचे से पानी ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो भाई साहब हर सब्जेक्ट को हम लोग को रिलेट करके पढ़ना है। एक बच्चा हमें कॉल करके बोल रहा था, सर 4 गो सब्जेक्ट है तो चारों का अलग अलग टीचर होगा ना? हाँ बाबू 4 गो का ना 8 गो सब्जेक्ट, 4 गो सब्जेक्ट का 8 गो टीचर आएगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, हमें गोचो सबको रिलेट करके पढ़ना है यार। बस समझो, अगर एक टीचर तुमको सब सब्जेक्ट को रिलेट करा के पढ़ा रहा है तो तुमको वो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा ना। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये प्लिंथ बीम समझ में आ गया। उसके बाद हम तुमको क्या बताएं, डीपीसी। डीपीसी क्या है? डीपीसी का फुल फॉर्म? अच्छा डैम प्रूफ कोर्स। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद तुमको क्या पढ़ना है पता है? सिलेबस में अगर तुम देखो, हमको सिलेबस याद आ गया अभी अचानक से, अब सिलेबस मेरे दिमाग में घूम रहा है। सिलेबस में तुमको उसके बाद पढ़ना है मैसनरी। अच्छा उससे पहले क्या पढ़ना है? हम लोग कहां तक पहुंचे? हम लोग अभी तक कुर्सी लेवल तक उठाए ना, घरवा कुर्सी लेवल तक उठा दिए। अब कुर्सी लेवल के बाद क्या करेंगे? दीवार उठाएंगे। दीवार उठाएंगे, अब दीवार उठाने से पहले हम लोग ये भी तो देखेंगे कि हम लोग कॉलम उठा रहे हैं कि नहीं, कॉलम और बीम दे रहे हैं कि नहीं। अच्छा तुमको हम एक फोटो दिखाते हैं। तुम ऐसा घर देखे हो अपना गांव में? बोलो गांव में जनरली ऐसा घर होता है? हैं कम खर्चा में इन लोग क्या करता है, खाली दीवार उठाया ढलाई कर दिया। पहले मेरा भी घर एक पैसा है। हाँ इसमें क्या खासियत है, देखो तो कॉलम है, कॉलम की जगह पे ईंटवे है डायरेक्ट। हाँ समझ में आया बात? अच्छा एक फोटो और देख लो, कथा अच्छे जी। ये देखो एगो घर, ये देख लो, इस वाले घर में और बाबू साहब इस वाले घर में क्या अंतर है? इस वाले घर में और इस वाले घर में क्या अंतर है?
इसमें देखो तो बीम है, कॉलम है, सब चीज है, लेकिन इस वाले घर में बीम कॉलम नहीं है। मतलब ऊपर से जो भी लोड आएगा वो कौन लेगा? ऑल द लोड्स आर बीइंग टेकन बाय द दीवार, इसीलिए इसको बोलते हैं लोड बियरिंग वाल। ये जो दीवार है, ये वाल है, कैसा है? लोड बियरिंग वाल है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन भाई साहब, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लोड बियरिंग वाल या लोड बियरिंग स्ट्रक्चर से ये बन रहा है। बात समझ में आया? एक और दीवार जहां बनेगा हम लोग बोलेंगे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। मॉल देखो अभी बगल में, यहाँ डिनोवली के बगल में नहीं बना हुआ है मॉल, सब दू को बना, मॉल नहीं क्या, बड़ा सा अपार्टमेंट टाइप से बना है। हाँ, तो क्या करता है? खाली कॉलम बीम ढलाई, कॉलम बीम ढलाई, यही नहीं करता है? दिवलवा देता है क्या? छोड़ दिया है, कुछ नहीं किया है। जो खरीदेगा वो वाला फ्लोर को वो अपने हिसाब से पार्टीशन कर लेगा, जो करना है करो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी हम लोग पढ़े कि दिवलवा कैसा कैसा होने जा रहा है, स्ट्रक्चर कैसा कैसा बनने जा रहा है। अपना सिलेबस को पहले समझो। सिलेबस अगर दिमाग में घूम गया कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, तभी तो समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, एक वर्ड यहां पे देखो लिखा हुआ है मैसनरी वर्क। क्या लिखा हुआ है? मैसनरी वर्क। एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैंसन। क्या होता है इसका मतलब? खोज के आना, मैंसन। ठीक है, इसका मतलब खोज के आना। मैंसन का क्या मतलब होता है? ठीक है, वहीं से चीजें निकल के आई हैं मैसनरी। एक वर्ड होता है MASION, इसका भी मीनिंग खोज के आना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये जो तुम मैसनरी वर्क काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या? जो भी राजमिस्त्री काम कर रहा है ना, दैट इज व्हाट मैसनरी वर्क। बात समझ में आया? हाँ, वही ईंटा गाथना, छड़ बांधना, ढलाई करवाना, जो भी घर काम हो रहा है, बात समझो ना, सारी चीजें क्या आ जाएगी? मैसनरी वर्क। अब मैसनरी कैसा हो जाएगा घर बनाने में? या तो स्टोन मैसनरी होगा, या तो नहीं, या तो ब्रिक मैसनरी। अरे आजकल ना एक बहुत खतरनाक काम हो रहा है, और एक कंक्रीट मैसनरी भी होता है आजकल। है कंक्रीट ब्लॉक, बड़ा बड़ा कंक्रीट ब्लॉक है, ईटा नहीं दे रहा है, डायरेक्ट कंक्रीट ब्लॉक उठा रहा है, लगाओ चलो जी। बड़का सा कंक्रीट ब्लॉक है, बड़ा सा कंक्रीट ब्लॉक। अरे देखो, तुमको दिखाते हैं ना। अरे काहे टेंशन ले रहे हो, हमारे पास सब सुविधा है। यहाँ देखो ना, तुम देखो यहाँ पे क्या हम बोले, कंक्रीट ब्लॉक। देखो कंक्रीट ब्लॉक कैसा होता है। हम हाथ से काहे दिखाएं भाई साहब? हम तुमको, जब हमारे पास सुविधा है तो हम तुमको इमेज दिखा देते हैं डायरेक्ट। देखो यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी, एक कंक्रीट ब्लॉक सी देखो, MAS आ गया, कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी। देखो दिखा कंक्रीट ब्लॉक? दिख रहा है कैसे काम हो रहा है? ये ईटा है क्या? कंक्रीट का ब्लॉक है। बात समझ में आया? तेजी से काम निकल रहा है इसमें। अब मसाला पकड़ेगा भी बहुत खतरनाक इसमें। देखो ध्यान से, ये देखो, समझ में आया बात? ये हो एक कंक्रीट मशीनरी। ठीक है, अच्छा कंक्रीट मशीनरी, और एक हम क्या बोले तुमको? क्या बोले जी? ब्रिक मशीनरी। नहीं तो ब्रिक मशीनरी तो यार तुम घरों में देखे होगे क्या? अच्छा, वेरी गुड। ब्रिक मशीनरी, देखो ब्रिक मशीनरी, ये तो रोजे देखते हो नहीं जी? है ये क्या है? यही तो है ब्रिक मशीनरी, और क्या है? कुछ अलग थोड़ी है, कुछ नया थोड़ी है इसमें क्या? अच्छा, एक होता है स्टोन मशीनरी, एक और क्या होता है? स्टोन मशीनरी। स्टोन मशीनरी मतलब वहां पे दीवार किससे बन रहा है? स्टोन से बन रहा है। देखो पहले की जो किला होता था सतयुग का, अबे यार तुम्हारा रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, लाल किला, ये सब जितना भी किला सब बना हुआ है
जो हमारे राजा महाराजा लोग का जो किला बना हुआ है सब तो स्टोन मशीनरी था, क्या नहीं था? खतरनाक खतरनाक स्टोन मशीनरी बनाया भाई साहब, कोई कोई किला भेद नहीं पाता था। नहीं, देखो कितना अच्छा अच्छा डिजाइन भी बनता है हम लोग का स्टोन मशीनरी में। देखो अब स्टोन मशीनरी में यहीं पे हम लोग देखते हैं चीजें, एक आता है तुम्हारा रबल मशीनरी, ड्राई रबर मशीनरी, एक आता है तुम्हारा एस्लर मशीनरी, ये सब चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो रबल मशीनरी, ये सारी चीजें हम लोग जब ये टॉपिक में आएंगे ना स्टोन मशीनरी में, तो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो पहले जमाने में घर तो ऐसे ही होता था, ईंटा कहाँ से लाएगा उतना मेहनत करके लोग। किला है, किला का टूटा हुआ भाग है नहीं। चलो ठीक है, तो भाई साहब हम लोग अपने सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। सिलेबस को समझ रहे हैं आज, है कि नहीं? फील आ गया सिलेबस?